पूरे बारिश में आपको बारिश का माहौल दिखाऊंगा। बारिश से पूरा देश बेहाल है। पूरे देश की खबर लेकर मैं आता हूं, पूरे देश की खबर लेकर आता हूं। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। इतनी भयंकर बाढ़ आई है कि उसकी तस्वीर देखकर आप परेशान हो जाएंगे। ये वीडियो देख लीजिए। ये असम का सबसे हाईटेक शहर है गुवाहाटी। कैसे यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से कई मंदिर चपेट में आ गए हैं। वीडियो दिखाते जाइएगा। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है, डरा रही है। असम के मोरी गांव में कैसे बस्तियां डूबी हुई हैं, बस्तियां डूबी हुई हैं। देखिए, घर गांव सड़क सब डूबी हुई हैं। देखिए मेरे बगल में स्क्रीन में क्या हाल है मोरे गांव का। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वहां के लोग, सुनाइए जरा। हर साल पानी आता है तो थोड़ा धीरे धीरे आता है। यही साल में ये सब तूफान जैसे आता है ऐसे आ गया। एक दिन में माने कमर जैसे बुक तक पानी हो गया। 3-4 दिन हो गया और बहुत इमरजेंसी में फ्लड हुआ है। आदमी लोग सामान बचाने नहीं सके और खाने पीने का भी तकलीफ हो रहा है, लेटरिन बाथरूम का तकलीफ हो रहा है। अभी ये लोग आदमी वहाँ से यहाँ आया, शिफ्ट हुआ। यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है। लेकिन बीच में ये बांध आ गया। ये बांध यहाँ पर देना नहीं था, बांध था पीछे देना था, लेकिन ये इस साइड में दे दिया। यहाँ आदमी लोग बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। कल मैं असम की बारिश और बारिश से आई बाढ़ का जिक्र कर ही रहा था और आज देख लीजिए तस्वीर आ गई और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। मैं इस बाढ़ में इस बारिश को कवर किया है, मैंने बहुत करीब से देखा है कैसे लोग 10-10 दिन तक अपनी छतों में रहते हैं, उतरते ही नहीं है। नीचे उतरेंगे तो नाव का सहारा, कोई खाना दे तो खा लिए, नहीं तो सब गीला, नीचे उतर ही नहीं सकते, छत में रहते हैं। बहुत भयावह स्थिति होती है, इसलिए तस्वीर कहीं से भी आए हम आपको दिखाएंगे। लोग अपने घर को छोड़कर बाहर रहने को मजबूर हैं। टेबल पर गैस रखकर खाना बना रहे हैं। तस्वीर दिखाइए भाई, खाना कैसे बना रहे हैं ये भी देख लीजिए, ताकि किस तरह जिंदगी चलती रहे, किसी तरह जिंदगी चल जाए। बस इस स्थिति में आ गए हैं। जब तक गांव से पानी नहीं निकल जाता ये लोग ऐसे ही जिंदगी बिताएंगे। मोरी गांव के बाद अब आप नगांव की तस्वीर देख लीजिए। ये भी असम से आई है। यहाँ भी पूरा का पूरा जिला भयंकर बाढ़ की मार झेल रहा है। बस्तियां डूब गई हैं, लोग बेघर हो गए हैं। अब बस इंतजार है कब ये बाढ़ जाएगी और कब ये अपने घर वापस लौटेंगे सही सलामत। असम में 23 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से परेशान हैं। क्यों खबर दिखाता हूं, आप समझ गए, आंकड़ा सुन लिया आपने। 23 लाख से ज्यादा लोग परेशान हैं। करीब 5 लाख से ज्यादा लोग कहां रह रहे हैं? राहत शिविरों में रह रहे हैं। और राहत शिविर कैसा होता है? एक स्कूल होता है, खाना आ जाता है, पैकेट दे दिया जाता है, लाइट है तो है, पंखा है तो है, नहीं तो केवल छत है। बस पक्का मकान है और जमीन सूखी हुई है। वही राहत शिविर है असम का। मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है। 28 जिले के 2500 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं, बारिश में समा गए हैं। असम में अब तक 58 लोगों की मौत हो गई है। इसलिए ये खबर जरूरी है आप तक पहुंचाना। 58 लोगों की जिंदगी चली गई है। इस आपदा में सिर्फ इंसान ही नहीं, कई बेजुबान जानवरों की भी जान चली गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क में सुना होगा आपने 114 जानवरों की मौत हुई है। आंकड़ा सुन लीजिए, 114। अब चलिए असम से आपको यूपी लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है। यूपी के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। तस्वीर दिखाइए भाई, मेरे बगल में आप उत्तर प्रदेश की तस्वीर लगा दीजिए। लगातार बारिश से यहाँ भी नदियां उफान पर हैं, नदी नाले उफान पर। सिर्फ एक दिन में यूपी में आपदाओं में 12 लोगों की जान चली गई, 12 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 9 लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ डूबने से हुई है। ये वीडियो देखिए, यूपी के कुशीनगर का है। यहाँ कैसे गांव में पानी भरा हुआ है, लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। पानी कैसे सूखे, जल स्तर कैसे निकले, तब वो अपने घर में ठीक ठाक से रह पाए। देखिए ऐसे गंदे पानी के बीच बीमारी लेकर आता है। ऐसी आफत लोग इसके बीच में रहने को मजबूर हैं। सिर्फ यूपी नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पहाड़ों पर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी मानसून की मार झेल रहे हैं लोग। तस्वीर देखिए कैसी तबाही मची हुई है। यूपी में बाढ़, महाराष्ट्र में बाढ़, गुजरात में नदियों में उफान, राजस्थान में कैसे ट्रक पलट गया, मध्य प्रदेश में हाहाकार। एक तरफ मैदानी इलाकों में बारिश और बाढ़ तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है, हो ही रहा है। हर दिन पहाड़ आप देख ही रहे हैं, मैं दिखा ही रहा हूं आपको वीडियो में कि कहीं पहाड़ इधर से गिर जा रहा है, कहीं पहाड़ उधर से गिर जा रहा है, सड़क को बाधित कर रहा है, ट्रैफिक जाम है, घंटों लोग परेशान हैं। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के शिमला का है।
कैसे पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर सड़क पर गिर पड़ा, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था। लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें हैं। ये केवल और केवल ये मौसम, बारिश, आंधी, तूफान की वजह से ही सब होता है। उत्तराखंड में भी तबाही ही तबाही है। हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक बारिश अलग अलग तरह से तबाही मचा रही है। उत्तराखंड के नैनीताल में चार्टर लाज मल्लीताल के पास लैंडस्लाइड हुआ। देख लीजिए तस्वीर मेरे बगल में चल रही है। एसडीआरएफ ने यहाँ भारी बारिश के बीच 10 परिवारों को सुरक्षित निकाला है। कितने परिवारों को? 10 परिवारों को। उत्तराखंड के अलग अलग जिले में कई यात्री फंसे हुए हैं। बार बार कह रहा हूं, रोज पहाड़ों से आई भयंकर तस्वीरें दिखाता हूं और कहता हूं मत जाइए। आपकी चिंता इसलिए कहता हूं मत जाइए। अभी पर्यटन मत मनाइए भाई, मत मनाइए। जिंदगी रहेगी, खूब घूमेंगे, कई साल घूमेंगे। अब आपको मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखा देता हूं। चलिए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले आप ये भिंड की तस्वीरें देखिए। दिखाइए भाई, दिखाइए कैसे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर तेज बहाव के बीच सड़क पार कर रहे हैं। रोज दिखाता हूं ये तस्वीर, रोज सावधान करता हूं, मत दिखाइए बहादुरी, मत बनिए किसी के सामने हीरो कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, प्रकृति से ही लड़ सकता हूं। भिंड के गोहद इलाके में बेसली नदी में जलस्तर बढ़ने से 1 दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस इलाके में मुख्य मार्ग पर, माने मुख्य सड़क पर पानी तेज बहाव में बह रहा है, लेकिन लोग जान की परवाह किए बिना सड़क आर पार कर रहे हैं। मैं तो दिखाऊंगा, मेरा काम है आपको सावधान करना। क्या जरूरत है अपनी जिंदगी को खतरे में डालने की? किसी और रास्ते से चले जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। ऐसे ही लोगों के लिए सड़क के किनारे लिखा रहता है, दुर्घटना से देर भली। थोड़ी देर ही होगी। और कोई आप अंबानी अडानी का काम करने नहीं जा रहे हैं कि आपकी बड़ी मीटिंग है और आपको लग रहा है करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, शेयर मार्केट में डूब जाएंगे पैसे। अरे रुक जाइए भाई, आपकी जिंदगी कीमती है। वहां इतने ज्यादा आपको बचाने के लिए लोग आपदा प्रबंधन के नहीं है कि आप जोखिम उठाकर जाएं और आपको कोई बचाने आ जाएगा। अपनी भी गलती, अपनी गलती से लोग जान गंवाते हैं, लेकिन आपकी जान तो बच जाएगी, जान को बच जाएगी, जान बच जाएगी। इसीलिए सब दिखा रहा हूं। भिंड के बाद अब आपको मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों का हाल भी बता देते हैं। अब आप श्योपुर का हाल देख लीजिए, कल भी दिखाया था। हमारे सहयोगी हेम तिवारी ने ये वीडियो भेजा है। पुलिया पर पानी का बहाव तेज है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। देखिए कैसे जान की परवाह किए बिना इतनी तेज बहाव के बीच बह रहे हैं। और जब पुल पार करने वाले बच्चों से हेम तिवारी ने बात की तो सुनिए क्या कह रहे हैं। ज्ञान ही दे रहे होंगे, सुनाइए भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? बीजापुर के। कितनी उम्र है? 16। अभी आप कहाँ पे खड़े हुए हैं? पुल पे। जब आप पुल पर आ रहे थे निकल के, जब तेज बहाव पानी का था तो आप गिर गए थे? हाँ गिर गए थे। तो क्यों आ रहे थे अपनी जान को जोखिम में डाल के? वैसे ही। आपके साथ में कौन था? पापा। अब अगली बार तो नहीं आओगे ऐसे आप? आएंगे। अच्छा आओगे? हाँ। अच्छा आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? हाँ। नहीं है ना, हाँ आएगी। अच्छा है, 2-4 कंटाप और मारे होते तो ठीक है, हम होते इसके बाद तो 2-3 कंटाप मारे होते। और समझ रहे हैं, ये जो बहादुरी दिखा रहा है, ठीक किया इसके पापा ने जो कान पकड़कर पीट दिया। कोई भी समझदार अभिभावक ऐसे ही करेंगे। फिर कह रहा हूं, ये मौज कब मौत में बदल जाएगी ना बेटा, समझ भी नहीं पाओगे, पता ही नहीं चलेगा। अब श्योपुर की दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। लगातार बारिश से मालीपुरा गांव में पानी भर गया है। जैसे ही गांव में पानी भरने की सूचना प्रशासन को मिली, टीम हालात का जायजा लेने पहुंच गई। पुलिया पर पानी का बहाव तेज था। तुरकराहल एसडीएम उदयवीर सिकरवार और जनपद सीओ अभिषेक त्रिवेदी ने हार नहीं मानी। नाम इसलिए ले रहा हूं, अच्छा काम किया आपने। ट्रैक्टर पर सवार होकर गांव में पहुंच गए, पूरी बस्ती का निरीक्षण किया, पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम किए। सीधे मुद्दे की बात में सिर्फ सवाल नहीं पूछता हूं, अगर अधिकारी अपनी जान की परवाह किए बिना गांव की फिक्र करेंगे तो उनको सलाम भी करूंगा, उनके सामने नतमस्तक भी होऊंगा, क्योंकि मैं रोज सावधान कर रहा हूं। और अगर मेरी सावधान की अपील का असर आप इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से आप ट्रैक्टर में जाएंगे और लोगों को सावधान करेंगे, तो आपको सैल्यूट है भैया। आप इसीलिए अधिकारी बने हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आपका नाम भी बताया। खैर, विस्तार न्यूज की तरफ से भी आपको थैंक यू कहना चाहता हूं। आप गांव पहुंचे और लोगों का हाल चाल पूछा, ये अच्छी बात है। अब आपको ग्वालियर की तस्वीर दिखा देता हूं। लगातार बारिश की वजह से यहां एक मकान गिर गया। राम जी का पूरा कड़े वाले बाबा के पास रोड धंसने से ये मकान धाराशाही हो गया। गनीमत है कि इसमें किसी को कोई चोट नहीं आई, कोई जनहानि नहीं हुई।